ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। क्षेत्र जड़ शरीर को विकारी, क्षणिक और नाशवान बताया गया है। क्षेत्रज्ञ भगवान को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी बताया गया है। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों को उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण प्रमाद दुख में लगता है। जिस समय इस देह में और मन में, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। रजोगुण के बढ़ने से लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ होता है। अशांति और विषय भोग की लालच उत्पन्न होती है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात आलस्य और निद्रा उत्पन्न होता है। सत्वगुण के वृद्धि से मनुष्य की मृत्यु होने से उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों में जाता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु हो जाए तो कर्म करने वाले पुरुष के घर में पैदा होता है और अत्यंत कष्ट करके कर्म करता है। राजस पुरुष मनुष्य लोक को ही प्राप्त होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, कीड़ा, पशु आदि योनि में पैदा होते हैं। तामस का फल अज्ञान है। जो पुरुष मुझे हमेशा बसते हैं, वह भी इन तीनों गुणों को लांघ कर सच्चिदानंद गण रूप को ब्रह्म को प्राप्त होता है। अध्याय 14 यहाँ समाप्त होता है। महात्मय फलस्तुति। जो मनुष्य इस 14वां अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। वह काम, क्रोध, मोह, लोभ से मुक्त हो जाता है। हर पृथ्वी की वस्तु उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है।